हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम जो टीजीटी के हैं एस्टेट के पीवाईक्यू वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ईयर है 2020 और 2021 वो कंप्लीट हो चुका है और 2023 के हम 5 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या पूछा गया है। इफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, then the tangent at their vertices will form another triangle is। तो यहाँ पे क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो किस में इंस्क्राइब्ड है, एक सर्कल में। तो हमें बताना है कि जो उसके पॉइंट होंगे ना, वहां से जो हम टेंजेंट बनाएंगे, वहां से जो ट्रायंगल बनेगी वो कैसी होगी। तो यहाँ पे देखो हम आंसर फर्स्ट कि हमारे पास एक सर्कल है, उसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसके क्या हो, सारे एंगल 60-60 डिग्री के हों, ऑल एंगल्स, ईच एंगल का मेजर, और सारी साइड वहां पे इक्वल होंगी। तो यहाँ से पे हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ से हम जब इसके जो यहाँ से टेंजेंट खींच के और जब यहाँ पे एक नई ट्रायंगल बनाएंगे तो वो क्या होगी, मतलब कौन सी ट्रायंगल है वो वहां से होएगी। तो यहाँ पे देखो इसको एक ट्रायंगल बनाते हैं हम। और यहाँ से ये टेंजेंट हुई, इसके जो वर्टिसेस है ना, यहाँ से टेंजेंट लेनी है। तो यहाँ से हमने इसकी टेंजेंट ये ली, इसकी टेंजेंट ये ली और इसकी टेंजेंट ये ली। तो यहाँ से हमारे पास ये ए बी सी जो ट्रायंगल बनी है, तो इन्होंने पूछा है ये कौन सी ट्रायंगल होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहला है ऑप्शन स्केलन ट्रायंगल। स्केलन कौन सी ट्रायंगल होती है, जिसमें सारी तो साइड अलग हो और सारी जो अलग अलग वैल्यू जो, और सारे एंगल्स के अलग अलग वैल्यू जो। आइसोस्केलस कौन सी होती है, जिसमें दो साइड इक्वल हो, दो एंगल इक्वल हो। इक्विलेटरल हमने देख लिया। राइट एंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखो ये थ्योरम है आपकी। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल किसी भी सर्कल में इंस्क्राइब होती है, तो वहां से जब हम उसके टेंजेंट से ट्रायंगल बनाएंगे तो वो भी क्या होगी, हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होएगी। तो इसको आपने पूरे इसके प्रूफ पे नहीं जाना है, बस इसको ध्यान में रख देना कि अगर हमारे पास ट्रायंगल इक्विलेटरल है, उसके टेंजेंट से हम कोई भी अलग ट्रायंगल बनाएंगे तो वो क्या बनेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। उसके बाद क्वेश्चन 2 देखो। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 50% गेन, had he sold it for ₹18 more, he would have gained 18%। कि एक शॉपकीपर है, उसने किसी भी आर्टिकल को 50% गेन पे बेचा है। तो हमें क्या बताना है कि अगर उसने 18 रुपए में मीन्स 18 रुपए उसको ज्यादा बेचा होता तो वो 18% गेन कर लेता। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस है उसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, पहले हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद वैसे समझाऊंगी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है एक्स हमने माना है। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक बार कितना गेन है 15%, एक बार 18%। तो इनको गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सिंपल बिल्कुल बेसिक से चले, गेन है तो एसपी ज्यादा होगा, यहाँ पे सीपी पे ही निकालते हैं हम, मल्टीप्लाई में 100 होता है। ये हमारा गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है। तो गेन परसेंट हमें कितना दिया गया है, 15% दिया गया है। और एसपी हम यहाँ से निकालेंगे कि कितना एसपी होगा, यहाँ से एक्स, ये वाली वैल्यू एक्स है और मल्टीप्लाई में 100 है। तो ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो 15x और ये बचेगा एसपी माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100। तो ये होएगा 15x डिवाइड बाई 100 और एसपी माइनस एक्स। उसके बाद ये हो जाएगा 15/100x प्लस में x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 115/100x एसपी। तो यहाँ से ये वाला एसपी आया। तो इन्होंने क्या बोला है कि जब हम इस एसपी में 18 रुपए जोड़ दें, 18 रुपए जोड़ दें तो 18, यहाँ से अगर पहले वाले इसमें 18 रुपए ज्यादा बेच दें तो वो जो वो कितना लाभ होगा, फिर 18%। तो फिर यहाँ से जो लाभ होगा वो कितना होगा, 18% होगा। तो यहाँ पे पहले हम 18% की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 18% में सेम यही वाला फॉर्मूला हम रखेंगे कि यहाँ पे 18 और बाकी सारी चीज क्या है, एसपी माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई 100। तो 18x डिवाइड बाई 100 और एसपी माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 18x डिवाइड बाई 100 प्लस में x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा 11800 x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे ये वाला जो सेलिंग प्राइस है वो इतना हो चुका होगा। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आया, अगर हमने इसमें 18 रुपए ज्यादा जोड़े तो इतना सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इनको हम इक्वल रख सकते हैं ना, कि इसका सेलिंग प्राइस इतना था, अगर इसमें 18 रुपए जोड़ेंगे तो 18% प्रॉफिट होना था। तो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस आया उसको हम यहाँ पे इक्वल रख सकते हैं।
डिवाइड बाई 100। अब x वाली टर्म को एक साइड लेके जाओ। अब यहाँ से हमने इसका 100 एलसीएम लिया, तो ये हो गया 118x माइनस 115x डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से 18 इज इक्वल टू, इसमें से ये गया तो 3/100x, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में हुआ तो 100 और ये 3x। अब यहाँ पे 1800 और यहाँ पे 3 इज इक्वल टू x, तो ये आया 600। तो ऐसे ये आया 600। तो यहाँ से हमारी जो सीपी की वैल्यू आई वो क्या आई, 600 रुपीज। ये तो थी इतनी बात। अब यहाँ से देखो आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे। अगर यहाँ पे आपको 15% गेन दिया है ना, तो देखो कोई भी चीज है उसको हम मान के चलेंगे कि हमने 100 की खरीदी है, तो अगर वहां पे हमने कोई भी चीज 100 रुपीज में खरीदी है, तो वहां पे अगर गेन हुआ होगा 15% का, तो 100 का 15% अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो 15 होगा, तो टोटल कितना होगा 115x। तो जहाँ पे भी आपको गेन मिले ना, तो 100 में वो ऐड कर दिया करो। जैसे 15 था तो यहाँ पे 115/100x हो गया, और यहाँ पे अगर यहाँ पे 18 था तो वहां पे हमने 100 में 18 ऐड किया, तो 118 डिवाइड बाई 100x। और यहाँ पे अगर लॉस होता, ये होता कि 20% लॉस हुआ है, तो फिर हम उसमें माइनस कर देते। 20 है ना, हमने टोटल मान के चलते हैं हम 100 है, 20 लॉस हो चुका तो वो कितना हो जाएगा 80/100x। तो आप डायरेक्ट इसको इससे निकालने की बजाय डायरेक्ट ये कर सकते हो कि लॉस हो तो उसको माइनस कर दो। और यहाँ पे देखो 15 का प्रॉफिट था तो ये हमने 115 लिख दिया, और यहाँ पे 18 का प्रॉफिट था तो यहाँ पे 100 में 18 ऐड किया है हमने। और 100 क्यों लेते हैं नीचे, क्योंकि हमने 100 इसको मान के चले और सीपी से होता है, या तो इस फॉर्मूले से, तो फिर आप निकाल ही सकते हो। वो आप देख लेना कौन आप किस में आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद देखो क्वेश्चन 3, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज दिस 3 इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स इज 369 देन सम ऑफ नंबर्स इज। वहां पे सम ऑफ स्क्वायर क्या है 369 है, डिफरेंस दो नंबर्स के बीच का है वो 3 है, तो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है 3 है। तो एक हमने माना फर्स्ट नंबर है ये, सेकंड ये है। उसके बाद क्या बोला गया हमें, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स इज 369, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर इज 369। तो यहाँ पे फिर देखो वही जो मैंने आपको ज्योमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं वो समझाई है ना, तो वही वहां पे लगेगी। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर करो दोनों साइड, क्योंकि यहाँ से हमें स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, तो x माइनस वाई का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, a माइनस बी का स्क्वायर वाली, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाली आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, यहाँ से ये हो गया 9। अब इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे ये कितना है 369 माइनस में 2xy इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 369 माइनस में 9 इज इक्वल टू 2xy। इसको इधर लेके आए उसको उधर, तो ये हो जाएगा 2xy की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 360। तो इसको रखो एक बार। अब यहाँ से देखो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, देन द सम ऑफ नंबर्स इज, तो सम ऑफ नंबर बताना है ना, तो यहाँ पे हम सम कर लेंगे इनका और इसकी वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। कैसे, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने फिर से आइडेंटिटी लगाई x प्लस वाई का स्क्वायर वाली, तो वो क्या हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 369 है, और 2xy की वैल्यू यहाँ से हम डालेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगी 360। तो x प्लस वाई का स्क्वायर क्या है 729, यहाँ से 9 और ये हाँ। तो अब ये देखो, लेकिन हमें तो x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए ना सम की, तो यहाँ पे ये वाली चीज है, वहां पे ये क्या हो जाएगी अंडर रूट हो जाएगी, और यहाँ से इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू, ये किसका वो होता है स्क्वायर रूट 27 का। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है ये वाला बी वाला ये सही हो जाएगा। इसमें था हमारा सी ऑप्शन सही, इसमें था हमारा ऑप्शन ए सही, और यहाँ से हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन 4, इन ए डिवीजन सम द डिवीजर इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट। कोई भी डिवीजन का हम सम लेते हैं, जैसे ये वाले सम नहीं होते यहाँ पे, वो क्या है कि 12 टाइम्स का क्वोशिएंट डिवीजर है, वो 12 टाइम्स है किसका क्वोशिएंट का, और 5 टाइम्स किसका है रिमाइंडर का, और रिमाइंडर हमें क्या दिया गया है 36। तो हमें डिवाइडेंड बताना है, तो उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो जो अंदर लिखते हैं वो होता है डिवाइडेंड, यहाँ पे ये होता है हमारा क्वोशिएंट, ये होता है हमारे पास डिवाइजर जिसके साथ हम भाग देते हैं, और यहाँ पे जो भी बचेगा वो होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, ये बस था जनरल नॉलेज के लिए। अब यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड निकालना है हमने, वो किसके इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर।
इसके इक्वल होता है। ये वाली चीज अब हम इनकी वैल्यूज निकाल के आएंगे और फिर इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या गया है देखो, डिविजर इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट। तो पहले क्वोशिएंट को मान लिया हमने, कितना है हमारे पास x है, और तो ये डिवाइजर है वो क्या होगा, तो यहाँ से डिवाइजर हमारे पास क्या आया, 12 मल्टीप्लाई ऑफ क्वोशिएंट, तो 12 मल्टीप्लाई ऑफ x, तो यही है ना, डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट, ठीक है। एंड डिवाइजर ही क्या है, 5 टाइम्स द रिमाइंडर, तो 5 टाइम्स द रिमाइंडर, ये वाली चीज हमें गिवन है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से देखो, एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी। अब यहाँ पे पास रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 36, तो रिमाइंडर क्या है 36, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करें रिमाइंडर की, तो 5 मल्टीप्लाई 36, तो ये आएगा 180, तो यहाँ से हमारे पास ये 180 आया है डिवाइजर। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करें, क्यों, क्योंकि वहां से हमारे पास क्वोशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल है डिवाइजर, 180 के, ये 12 मल्टीप्लाई x, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में डिविजर की जगह पे हमने क्या पुट किया 180, तो यहाँ पे ये x क्या आया 180 बाई 12, तो ये आएगा 15। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्वोशिएंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 15, रिमाइंडर की कितनी है 36 है, और डिवाइजर की कितनी है 180 है, सारी ही वैल्यू तो आ चुकी है। अब यहाँ पे इसको हम पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो इसी पेज पे कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है, डिवाइड एंड किसके इक्वल है, डिवाइजर मींस 180, मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट की वैल्यू क्या आई है 15, प्लस में रिमाइंडर कितना है 36, तो यहाँ पे एक बार इसकी मल्टीप्लाई करो, टू 700 प्लस में 36, तो ये वैल्यू आई 2736। तो यहाँ से ऐसे इसको निकालना था आपने, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपने इसको करना था, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो आप ले सकते हो। उसके बाद हमारा है लास्ट सम, वो इसी पेज पे हम देख लेते हैं। A person covers 12 kilometer at 3 kilometer per hour and 18 kilometer at 9 kilometer per hour and 24 kilometer at 4 kilometer per hour। कोई भी एक पर्सन है वो क्या करेगा, इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से कवर करेगा, इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से, इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से, तो हमें एवरेज स्पीड बतानी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ से देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल स्पीड डिस्टेंस बटे टाइम, और यहाँ पे एवरेज स्पीड आ जाए तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो, यहाँ से 12 किलोमीटर है तो 12 प्लस में यहाँ से 18 किलोमीटर है और यहाँ से 24 किलोमीटर है, तो यहाँ से इसको एक बार काउंट करो, ये आ जाएगा 54 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है। हाँ, उसके बाद हम टोटल टाइम निकालेंगे, तो पहले इन तीनों के लिए हम अलग अलग से टाइम निकालेंगे। हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या, डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम यहाँ से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो पहले t1 निकालो, क्योंकि 3 बार है ना, तो फर्स्ट में क्या है 12 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर पर हावर है, 12 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर हावर, तो यहाँ से इसको कैंसिल किया, तो यहाँ से ये क्या आएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो 4 हावर। उसके बाद t2 क्या आएगा, डिस्टेंस कितना है सेकंड वाले में 18 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर हावर, तो यहाँ से 18 किलोमीटर और 9 किलोमीटर पर हावर, तो ये कैंसिल और ये 2, तो 2 हावर। और t3 क्या आएगा, टाइम 3 24 किलोमीटर एट 4 किलोमीटर पर हावर, तो यहाँ कैंसिल, ये आएगा 6 हावर। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ये था, टोटल टाइम क्या आया 12 हावर्स, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल देंगे, सिंपल टोटल एवरेज स्पीड है वो हम निकाल देंगे। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना 54 और टाइम कितना टोटल 12 हावर, तो यहाँ से कैंसिल करो 2 पे से, ये आएगा 4.5 किलोमीटर पर हावर, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा।
तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये वाला फॉर्मूला हर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये वाला नहीं पूछा जाता इतना खास, बाकी फिर भी ये तो आसान है, आप देख लेना। ये वाली टाइप के भी पूछे जाते हैं, ये वाली टाइप भी हर क्वेश्चन में आई है। ऐसे ही आपका वो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी हर क्वेश्चन में आया। तो यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, 15 मिनट हमें लगे हैं जब मैंने आपको फुली एक्सप्लेनेशन के साथ ये चीजें समझाई हैं। तो अगर आप खुद से करोगे तो ये चीजें 5-10 मिनट की हैं, और अगर आप सारे करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे रिपीटेशन होता है क्वेश्चंस का। तो ये वाली चीज है कि पीवाईक्यू इसलिए हमें यहाँ पे नहीं छोड़ने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन पेपर 2022। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।